नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक रेगुलर करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या ऑलरेडी आपका एक करंट अकाउंट है तो हो सकता है कुछ केसेस में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता हो कि आप अपने करंट अकाउंट से एक दिन में, एक महीने में और एक साल में मैक्सिमम कितना कैश निकाल सकते हैं और इस कैश को निकालने के लिए आपको क्या क्या खर्चे देने पड़ेंगे और बैंक के खर्चों के अलावा गवर्नमेंट आप पर क्या क्या टैक्स लगा सकती है इस कैश विड्रॉल पर। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई का जो रेगुलर करंट अकाउंट है ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये बिजनेस और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं वहां भी अगर आप फ्रीक्वेंट और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो यहां पर कर सकते हैं। बिजनेस के केस में हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा यूपीआई ले रहा हो या बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहा हो। इसके साथ साथ हो सकता है बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पर रन किए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही नाम पर, खुद के नाम पर करंट अकाउंट खुलवाता है, खुद के नाम पर ही बिजनेस करता है अपने बिजनेस का कोई अलग नाम रखने की बजाय, तो वहां पर भी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस करने के लिए ये करंट अकाउंट बहुत अच्छा है। इस अकाउंट के माध्यम से आप अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकते हैं, इस अकाउंट में अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं डे टू डे बेसिस की जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं किसी भी बिजनेस की, उसको पूरा करने के लिए ये करंट अकाउंट बहुत अच्छा है। इस करंट अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस रखना होता है 5,000 रुपए। अब ये मिनिमम बैलेंस नहीं है, मंथली एवरेज बैलेंस है। अब एक महीने में अगर 30 दिन है और आपने अगर एक दिन भी 1.5 लाख रुपए उस अकाउंट में छोड़ दिया तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 30 ये 5,000 रुपए आपका एवरेज बैलेंस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। इस अकाउंट में आपको इंटरनेट बैंकिंग फ्री में दी जाती है और इंटरनेट बैंकिंग के साथ साथ आप प्राइड और प्रीमियम बिजनेस कार्ड में से कोई भी बिजनेस कार्ड भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक महीने में आपको 50 चेक जो है वो फ्री में दिए जाते हैं। इसके साथ साथ कैश डिपॉजिट जो है मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का कैश आप फ्री में डिपॉजिट करवा सकते हैं। हालांकि कैश डिपॉजिट करवाने में कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, आप जितना चाहे उतना कैश जमा करवा सकते हैं, लेकिन इस 5 लाख के बाद आपको कैश डिपॉजिट करवाने के लिए कुछ चार्जेस देने होते हैं। ये चार्जेस किस तरीके से रहते हैं? प्रति 1,000 रुपए पर आपको 75 पैसा चार्जेस के रूप में देने होते हैं। ये जो है मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी आप पर लगाए जा सकते हैं और मैक्सिमम जो है 20,000 रुपए प्लस जीएसटी आप पर लगाए जा सकते हैं। अब कैश डिपॉजिट की ये जो 5 लाख वाली जो लिमिट है ये मैक्सिमम हम लोग बता रहे हैं। नॉर्मल केसेस में क्या होगा, आप जो भी मंथली एवरेज बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करेंगे उसका 100 गुना आप फ्री में जमा करवा सकते हैं। सपोज कोई व्यक्ति मिनिमम 5,000 रुपए ही अपने अकाउंट में रख रहा है मिनिमम बैलेंस, 5,000 एवरेज बैलेंस होने पर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए यहाँ पर रख सकते हैं। कुछ केसेस में अगर कोई व्यक्ति मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया है, उसने मान लीजिए 4,000 रुपए ही एवरेज मेंटेन किया है, तो उस केस में कैश डिपॉजिट की मैक्सिमम लिमिट उसकी 4 लाख रुपए रह जाएगी। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हम लोगों ने इस डिटेल्ड वीडियो को बनाया है, कैश विड्रॉल की लिमिट क्या रहती है, डेली लिमिट क्या रहेगी, मंथली लिमिट क्या रहेगी और एनुअल लिमिट क्या रहेगी। सबसे पहले तो होम ब्रांच की बात करते हैं, वो ब्रांच जहां पर आपका करंट अकाउंट मेंटेन्ड है, तो वहां पर कोई भी लिमिट आप पर नहीं लगाई जाती है, आप जितना चाहें उतना कैश निकाल सकते हैं। लेकिन नॉन होम ब्रांच में, वो ब्रांच जहां पर आपका अकाउंट है उसके अलावा किसी भी ब्रांच में अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही निकाला जा सकता है और ये 1 लाख रुपए भी थर्ड पार्टी नहीं निकाल सकती, अकाउंट होल्डर खुद निकाल सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी और को चेक दे दिया और उसको कह दिया कि आप जाकर किसी भी ब्रांच से 1 लाख रुपए की पेमेंट ले लीजिए, वो नहीं ले पाएगा। ये 1 लाख रुपए अकाउंट होल्डर खुद ही ले सकता है नॉन होम ब्रांच से। तो होम ब्रांच में हम लोग कह सकते हैं कोई भी मंथली या डेली या एनुअल कोई भी कैप नहीं है, कोई भी लिमिट आप पर नहीं लगाई जाती है। अब बैंक आप पर कोई लिमिट नहीं लगाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट भी आप पर कोई लिमिट नहीं लगाती है। गवर्नमेंट कहती है कि आप जितनी चाहे उतनी ट्रांजैक्शन करें, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के ऊपर अगर आपकी कैश ट्रांजैक्शन हो जाती हैं तो आप हमें एक अच्छा खासा टैक्स पे कीजिए सिर्फ कैश विड्रॉ करने के नाम पे। इनकम टैक्स में सेक्शन 194N है जो ये कहता है कि अगर पिछले 3 सालों में आपने कोई भी आईटीआर फाइल कर रखी है तो उस केस में आपकी जो कैश विड्रॉल है वो 1 करोड़ से ऊपर जाएगी तो वहां पर आपको 2% टैक्स देना होगा। सपोज 1 करोड़ 20 लाख रुपए मैंने कैश निकाल लिया तो पहले 1 करोड़ पर कोई टैक्स नहीं देना है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले 3 सालों में कोई भी आईटीआर फाइल की है। इसके ऊपर जो बचा 20 लाख रुपए, इस 20 लाख रुपए पर 2% आपको टीडीएस देना है। तो 1 करोड़ इस 20 लाख पर टैक्स बनेगा 20,000 रुपए, तो आपको 20,000 रुपए यहाँ पर टैक्स देना होता है। अब दूसरी कंडीशन आती है नॉन फाइलर्स के केस में। आईटीआर फाइलर के केस में क्या लिमिट थी? 1 करोड़।
लेकिन यहाँ पर ये लिमिट कम होकर हो जाती है 20 लाख रुपए। 20 लाख से लेकर 1 लाख के बीच में अगर आप कैश निकालते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स देना होता है 2%। और अगर आपका कैश विड्रॉल 1 करोड़ से भी पार कर जाता है तो उस केस में ये टैक्स आपका लगता है, टीडीएस आपका लगता है 5%। और ये टीडीएस जो है बैंक अपने आप काटना शुरू कर देता है। जैसे ही आपकी लिमिट जो है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट पर पहुंचेगी, बैंक आपका टीडीएस काटना शुरू कर देता है। अब सेम एग्जांपल लेकर चलते हैं, वही पुराना 1 करोड़ 20 लाख रुपए वाला। तो पहला जो 20 लाख है वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री, टीडीएस फ्री रहेगा। उसके बाद 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, यानी कि ये वाला जो 80 लाख रुपए है, यहां पर आपको देना होगा 2% टीडीएस। तो ये आपका बन जाएगा 1,60,000 रुपए टीडीएस यहाँ पर। फिर 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख वाली हमारी अमाउंट थी, यहां पर आपको देना होता है 5% टीडीएस। तो ये आपका टीडीएस बन जाएगा 20 लाख का 1 लाख रुपए। तो 2,60,000 रुपए आपका टीडीएस कट जाएगा अगर आपने पिछले 3 सालों में कोई भी आईटीआर फाइल नहीं की है। यहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो चुका होगा कि आईटीआर फाइल क्यों करनी जरूरी है अगर आप बहुत सारा कैश फ्रिक्वेंटली अपने अकाउंट से विड्रॉ करते हैं। और ये जो टीडीएस की लिमिट है एक ही बैंक के सारे अकाउंट्स पर एप्लीकेबल होती है। मान लीजिए अगर आपके 4 अकाउंट है एक ही बैंक में, तो चारों का टोटल मिलाकर ये लिमिट आपकी कैलकुलेट की जाती है। अब समस्या बताने के साथ साथ हम आपको कुछ टिप्स भी शेयर कर देते हैं कि आप इस टीडीएस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें हमारी आईटीआर फाइल करनी है ताकि हम हायर टीडीएस रेट्स को अवॉइड कर सकें। हमने देखा कि अगर जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं उनका टीडीएस 20 लाख रुपए से ही स्टार्ट हो जाता है और 1 करोड़ से ऊपर जाते ही वो तो 5% कटना शुरू हो जाता है। लेकिन वो लोग जो आईटीआर फाइल करते हैं उनका पहले तो टीडीएस कटना ही 1 करोड़ से शुरू होता है, फिर जितनी भी अमाउंट पर कटेगा वो सिर्फ 2% के हिसाब से कटेगा। आपको नॉन कैश मेथड्स को एक्सप्लोर करना होगा। आप अपनी ट्रांजैक्शंस करने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर्स का यूज कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप नेफ्ट, आरटीजीएस कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं। खास बात यह है कि ऑनलाइन अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वहां पर आपको किसी भी तरह के चार्जेस भी नहीं देने होते हैं। ना तो नेफ्ट करवाने के लिए कोई पैसा देना होता है, ना आरटीजीएस के लिए, ना ही आईएमपीएस के लिए। फिर भी अगर आप ऑनलाइन नहीं करवाना चाहते तो यही नेफ्ट, आरटीजीएस जो है एक माइनर चार्जेस पे करने के बाद आप ब्रांच से करवा सकते हैं, अपने चेक्स के माध्यम से करवा सकते हैं। इन सब के साथ साथ आप जो भी कैश में विड्रॉल कर रहे हैं उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जरूरी है ताकि आपके सामने एक प्रॉपर आइडिया हो कि आप कब उस लिमिट तक पहुंचने वाले हैं, ताकि आप अपनी टीडीएस डिडक्शंस को, अपने टैक्सेस को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकें और ये टैक्स का जो बोझ है इसको आप कम कर सकें। आई होप एसबीआई के करंट अकाउंट से कैश विड्रॉल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या लिमिट्स है, उस पर कैसे कैसे टैक्स इंपोज हो सकता है, इन सब बातों के बारे में एक क्लैरिटी आपको मिल चुकी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दूसरे बिजनेसमैन साथी या दुकानदार जो हैं वो इस चीज के बारे में अवेयर हो सके। और हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।